इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर 350 एंड 38 रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज जिसकी प्राइमरी टर्न्स N1 350 हैं और सेकेंडरी टर्न्स 38 हैं। If the primary winding is connected to a 2.2 kV 50 cycle per second supply, अगर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज फ्राहम किया जाए 2.2 kV और फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड, डिटरमिन द सेकेंडरी वोल्टेज ऑन नो लोड। वो कह रहा है एक केस में कह रहा है कि उसके नो लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज बताएं, नो लोड पर। इसको नॉट V2 कह सकते हैं आप या इसको E2 भी कह सकते हैं। The primary current when the secondary current is 200 ampere at 0.8 power factor lagging। वो कह रहा है कि बी केस में कह रहा है कि प्राइमरी करंट बताएं I1 जबकि उसकी सेकेंडरी की करंट हो 200 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग हो। If the no load current is 5 ampere at 0.2 power factor lagging, अगर नो लोड पर करंट 5 एम्पियर है यानी उसी ट्रांसफार्मर को अगर हम नो लोड पे रखें तो वो करंट 5 एम्पियर लेगा और पावर फैक्टर होगा 0.2 लैगिंग। तो ये दो कंडीशंस हैं, एक नो लोड पे और एक लोड पे। तो हमें लोड पे उसकी करंट बतानी है। सी केस में वो क्या कह रहा है कि द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी करंट cos phi 1 भी बताएं जी। तो सबसे पहले हम नो लोड पे सेकेंडरी करंट बताएंगे। मुसावात होती है N2 बटा N1 बराबर है V2 बटा V1। यहाँ से हम V2 मालूम कर सकते हैं N2 ओवर N1 ज़रा V1 से। तो इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। N2 है 38, N1 है 350 और V1 है 2200 वोल्ट्स। 2.2 kV था तो इसको वोल्ट्स में हम ले आए हैं तो ये 2200 वोल्ट्स बने। तो V2 हमारे पास आ चुका है 239 वोल्ट्स जी। तो बी केस में हमें प्राइमरी करंट मालूम करनी है I1। तो उसके लिए एक मुसावात होती है I0 स्क्वायर प्लस I2 डैश स्क्वायर प्लस 2 I0 इंटू I2 डैश इंटू cos phi ऑल अंडर रूट जी। तो यहाँ पर हमें K की वैल्यू मालूम करनी है। K बराबर होता है N2 बटा N1, N2 38, N1 350। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की 0.108। अब I2 डैश मालूम कर लेंगे I2 इंटू K से, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को अगर हम I2 से मल्टीप्लाई करें तो I2 डैश हासिल होता है। I2 हमारे पास है 200 और K की वैल्यू 0.108 तो ये आ गया 21.7 एम्पेयर। cos phi नॉट 0.2 है, हमें फाई नॉट चाहिए, कॉस इनवर्स कर लेंगे 0.2 का तो ये 78.46 आ गया जी। तो यहाँ पर देखें cos phi 2 बराबर है 0.8 के, तो यहाँ से हम phi 2 मालूम कर लेंगे, cos इनवर्स 0.8 का ले लेंगे तो ये 36.87 आ गया। अब हमें ये phi मालूम करना है, ये phi नॉट माइनस phi 2 से। तो वही फेजर डायग्राम को देखें कि यहाँ पर phi नॉट एंगल है I0 और V1 के दरमियान का और phi 2 या phi 2 डैश phi 2 I2 और E2 के दरमियान का एंगल होता है और यही सेम एंगल I2 डैश और V1 के दरमियान का है। इसको phi 2 डैश भी कह सकते हैं, ये phi 2 है। तो अगर हमें phi मालूम करना है, ये वाला phi कौन सा है, ये I2 और I2 डैश इनके दरमियान का एंगल है, ये हमें मालूम करना है। तो ये हासिल कैसे होगा, phi नॉट माइनस करेंगे उसमें phi 2 डैश, इन यानी phi नॉट में से अगर phi 2 डैश को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल हासिल होता है, यही हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 41.59 जी। तो
अब ये मुसावात के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने मालूम कर ली हैं, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आई नॉट है 5 एम्पेयर उसने बताया हुआ है। आई टू डैश हमने मालूम कर लिया था 21.7, इसका स्केयर ले लेंगे 2 इंटू 5 इंटू 21.7 इंटू कॉज फाई। अब ये बोला वो फाई है जो भी हमने मालूम किया है, फाई नॉट माइनस फाई टू डैश से, ऑल अंडर रूट है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी 25.66 एम्पेयर। ये बी केस में उसने कहा था कि ये मालूम करें, हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें cos phi 1 मालूम करना है। We know that I1 is the vector sum of I0 and I2 dash। हम जानते हैं कि I1 जो है ये वेक्टर सम है I0 और I2 डैश का। ये फेजर डायग्राम जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखें कि I1 के कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट I1 cos phi 1, इसके दो कंपोनेंट I1 के हैं। जो V1 के इन फेज होते हैं, करंट का कंपोनेंट होता है वो I1 cos phi 1 होता है, और जो इसे 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होता है यहाँ पर, वो होता है I1 sin phi 1। तो हमें cos phi 1 मालूम करना है, तो I1 cos phi 1 बराबर किसके होगा, ये दो और करंट्स हैं I0 और I2 डैश, इन दोनों के भी एक्टिव कंपोनेंट्स हम लेंगे। एक्टिव कंपोनेंट I2 डैश और I0 का, ये देखें यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है I0 का, ये है I0 cos phi 0, और I2 डैश का ये वाला जो कंपोनेंट है ये बराबर है I2 डैश cos phi 2 डैश के। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर हम जमा करें तो वो हासिल होता है I1 cos phi 1, इसके बराबर है। ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं तीनों के जी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। I0 हमारे पास है, cos phi 0 भी है, I2 डैश भी है, cos phi 2 डैश भी है। तो इन सब की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो I1 cos phi 1 हमारे पास आ जाएगा। इनको कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर I1 cos phi 1 18.36 आया है। तो यहाँ से हम cos phi 1 मालूम कर सकते हैं, I1 को इधर तकसीम कर देंगे तो इसकी वैल्यू हम पहले मालूम कर चुके हैं 25.66। तो हमारे पास cos phi 1 यानी ये पावर फैक्टर है प्राइमरी करंट का 0.715,